नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी नाक अक्सर बंद रहती है? क्या दवाइयाँ लेने के बाद भी आराम नहीं मिलता? क्या आपको सुबह उठते ही सिर भारी सा लगता है या आंखों के पास दबाव महसूस होता है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि ये सिर्फ साइनस की प्रॉब्लम ना हो, बल्कि आपके साइनस के अंदर जमा हुआ म्यूकस यानी कि बलगम एक थैली यानी कि सिस्ट का रूप ले चुका हो और इसी थैली को मेडिकल भाषा में कहते हैं म्यूकोसिल। ये कोई आम सर्दी जुकाम नहीं है। अगर समय पर पहचाना न जाए तो ये नाक को पूरी तरह ब्लॉक कर सकता है, आंखों और माथे पर दबाव बना सकता है और बहुत तकलीफ दे सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे म्यूकोसिल क्या होता है, कैसे बनता है, इसके लक्षण और इसका सही इलाज क्या है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये जानकारी आपके लिए या आपके किसी अपने के लिए बहुत काम की हो सकती है। दोस्तों, अब समझते हैं कि म्यूकोसिल आखिर होता क्या है। तो हमारे चेहरे की हड्डियों के अंदर कुछ खाली जगहें होती है जिन्हें कहते हैं साइनस। ये कैविटी यानी खोखली जगहें नाक से जुड़ी होती है और इनका काम होता है हवा को फिल्टर करना, आवाज़ को गूंज देना और सिर को हल्का बनाए रखना। अब इन साइनस में जो अंदर की परत होती है वो स्लाइम या बलगम यानी कि म्यूकस बनाती है ताकि नाक साफ बनी रहे और धूल मिट्टी से बचाव हो सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नाक के अंदर किसी ब्लॉकेज यानी कि रुकावट या पुरानी सूजन की वजह से ये म्यूकस बाहर निकल ही नहीं पाता और धीरे धीरे वही बलगम अंदर ही इकट्ठा होता चला जाता है। ये जमा हुआ म्यूकस जब एक बंद थैली की तरह बन जाता है तो इसे कहा जाता है म्यूकोसिल और ये थैली अक्सर इतना बढ़ जाती है कि वो साइनस की हड्डियों पर दबाव डालने लगती है और आसपास की संरचनाओं जैसे कि आंखों, माथे या नाक पर असर डाल सकती है। म्यूकोसिल अक्सर फ्रंटल साइनस या एथमोइड साइनस में देखने को मिलता है, यानी माथे के पीछे या आंखों के पास वाले हिस्से में। ये कोई कैंसर या संक्रामक बीमारी नहीं होती, लेकिन अगर समय रहते इसका इलाज ना हो तो ये गंभीर परेशानी जरूर बन सकती है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि म्यूकोसिल आखिर होता क्यों है, यानी वो कौन कौन सी वजहें हैं जो इस बलगम की थैली को बनने देती है। तो चलिए एक एक करके सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहला कारण है पुराना साइनस इन्फेक्शन यानी कि क्रॉनिक साइनोसाइटिस। अगर किसी को लंबे समय से साइनस की दिक्कत रहती है, जैसे कि बार बार नाक बंद रहना, सिर में भारीपन या बलगम जमा होना, तो साइनस की परतों में सूजन आ जाती है। ये सूजन बलगम के बहाव को रोक देती है और धीरे धीरे वही बलगम म्यूकोसिल बन सकता है। दूसरा कारण है नाक के अंदर कोई रुकावट जैसे कि ब्लॉकेज या पॉलिप। कभी कभी नाक के अंदर कोई छोटी गांठ जैसे कि नेजल पॉलिप, हड्डी की बढ़त यानी कि डेविएटेड सेप्टम या कोई पुराना घाव म्यूकस के रास्ते को ब्लॉक कर देता है। जब म्यूकस का रास्ता बंद हो जाता है तो वो बाहर निकल नहीं पाता और अंदर ही अंदर इकट्ठा होकर सिस्ट बनाता है। तीसरा कारण है सर्जरी या चोट के बाद। जिन लोगों की कभी नाक या साइनस की सर्जरी हुई हो या जिन्हें सिर या चेहरे पर कोई गहरी चोट लगी हो, वहाँ भी स्कार टिश्यू या सूजन की वजह से ब्लॉकेज हो सकता है। और चौथा कारण है जन्मजात स्थिति यानी कि कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी। कुछ बहुत कम मामलों में कुछ लोगों के साइनस पैसेजेस जन्म से ही थोड़े संकरे होते हैं, जिससे म्यूकस आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। हालांकि ये रेयर होता है लेकिन पॉसिबल है। दोस्तों, अब बात करते हैं म्यूकोसिल के लक्षणों की, यानी कि कैसे पहचानें कि कहीं नाक बंद होना, सिर दर्द या आंखों में दबाव सिर्फ मामूली सर्दी नहीं बल्कि म्यूकोसिल तो नहीं। तो आइए जानते हैं कुछ आम और मेडिकली कन्फर्म्ड लक्षण। सबसे पहला लक्षण है लगातार नाक बंद रहना। म्यूकोसिल सबसे पहले नाक के अंदर रुकावट पैदा करता है जिससे एक या दोनों नाक के रास्ते लगातार बंद महसूस होते हैं, चाहे मौसम बदला हो या ना हो। दूसरा लक्षण है सिर में भारीपन या दबाव महसूस होना, खासकर माथे यानी कि फोरहेड, आंखों के ऊपर या आसपास दबाव महसूस होना बहुत ही कॉमन लक्षण है। ये दबाव म्यूकोसिल के साइज बढ़ने से होता है जो साइनस कैविटी में फैल जाता है। तीसरा लक्षण है सिर दर्द यानी कि साइनस हेडेक। म्यूकोसिल वाले मरीजों को अक्सर डल और लगातार रहने वाला सिर दर्द होता है जो झुकने पर और ज़्यादा महसूस होता है। चौथा लक्षण है आंखों के पास सूजन या उभार होना। अगर म्यूकोसिल एथमोइड साइनस या फ्रंटल साइनस में है तो वो आंखों की तरफ दबाव डाल सकता है जिससे आंख के पास हल्की सूजन या हल्का उभार नजर आ सकता है। पांचवा लक्षण है सूंघने की शक्ति में कमी यानी कि लॉस ऑफ स्मेल। जब नाक का पैसेज ही ब्लॉक हो जाता है तो स्मेल पहचानने की शक्ति भी धीरे धीरे कम हो जाती है, जो कि साइनस से जुड़ी बीमारियों में आम बात है। और छठा लक्षण है कभी कभी चेहरे के आकार में बदलाव होना यानी कि फेशियल एसिमेट्री। अगर म्यूकोसिल बहुत बड़ा हो जाए और बॉन को दबाने लगे तो चेहरे के किसी एक हिस्से में सूजन या हल्का बदलाव भी देखा जा सकता है, लेकिन ये तब होता है जब इसे लंबे समय तक नज़रअंदाज किया गया हो।
दोस्तों ध्यान दीजिए, हर मरीज में सारे लक्षण नहीं होते, लेकिन इनमें से 2-3 चीज़ें अगर लगातार हो रही है तो ईएनटी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। तो दोस्तों अब तक हमने जाना कि म्यूकोसिल क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि इसकी पहचान आखिर कैसे होती है। क्या सिर्फ लक्षणों से पता चल सकता है? नहीं, क्योंकि म्यूकोसिल के लक्षण कई बार सामान्य साइनस इन्फेक्शन से मिलते जुलते होते हैं। इसीलिए पक्की और सही पहचान के लिए ज़रूरी होता है इमेजिंग टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं सिटी स्कैन की। म्यूकोसिल की पुष्टि के लिए सबसे भरोसेमंद और पहला टेस्ट यही होता है। इसमें साइनस की अंदरूनी तस्वीरें ली जाती है और ये साफ दिखाई देता है कि किस हिस्से में बलगम जमा हुआ है, थैली का आकार कितना और क्या वो पास की हड्डियों पर दबाव बना रही है या नहीं। सिटी स्कैन से ये भी पता चलता है कि कहीं म्यूकोसिल से हड्डी पतली तो नहीं हो गई या आँख और दिमाग के हिस्सों तक उसका असर तो नहीं पहुँचा। उसके बाद बात करें एमआरआई की, तो कुछ मामलों में अगर डॉक्टर को शक हो कि म्यूकोसिल ने सॉफ्ट टिश्यू जैसे आंख के आसपास की जगह को भी प्रभावित किया है, तो वे एमआरआई की सलाह भी दे सकते हैं। एमआरआई से सॉफ्ट टिश्यू की सूजन और असर की अधिक स्पष्ट जानकारी मिलती है। और उसके बाद बात करें नाक की एंडोस्कोपी यानी नेज़ल एंडोस्कोपी की, तो इसके ज़रिए डॉक्टर नाक के अंदर एक पतली सी ट्यूब जिसमें कैमरा होता है वो डालते हैं, जिससे वे सीधे देख सकते हैं कि म्यूकोसिल है या नहीं और कहाँ तक फैला हुआ है। ये क्लिनिक में ही किया जाने वाला छोटा सा परीक्षण होता है और इसमें दर्द नहीं होता। इन सभी जांचों के आधार पर डॉक्टर निर्णय लेते हैं कि इलाज किस प्रकार किया जाए, सिर्फ मॉनिटरिंग करनी है या सर्जरी की ज़रूरत है। दोस्तों अब बात करते हैं म्यूकोसिल के इलाज की। सबसे पहली और ज़रूरी बात ये समझिए कि म्यूकोसिल कोई संक्रामक यानी कि इन्फेक्शियस बीमारी नहीं है और न ही ये कोई कैंसर जैसी खतरनाक चीज़ है। लेकिन अगर इसे समय पर ठीक ना किया जाए तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है और आसपास की हड्डियों या आंखों पर दबाव डाल सकता है और इसीलिए म्यूकोसिल का इलाज ज़रूरी है। और इसका इलाज है, सबसे पहले बात करें एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी की, तो ये आज के समय की सबसे सामान्य और सुरक्षित प्रक्रिया है। इसमें डॉक्टर नाक के रास्ते से ही एक पतली एंडोस्कोपिक ट्यूब और ख़ास उपकरणों की मदद से उस बलगम की थैली यानी कि सिस्ट को खोल देते हैं ताकि जमा हुआ म्यूकस बाहर निकल जाए और दोबारा जमा ना हो। इस सर्जरी में चेहरे पर कोई कट या टाका नहीं लगता। आमतौर पर यह ऑपरेशन 1 से 2 घंटों में हो जाता है और मरीज उसी दिन घर भी जा सकता है। दोस्तों अब सवाल यह है कि क्या दवाइयाँ काम करती है? म्यूकोसिल को सिर्फ दवाइयों से पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर कोई हल्का इन्फेक्शन या सूजन है तो डॉक्टर सूजन कम करने की दवा या एंटीबायोटिक दे सकते हैं। दवाइयाँ म्यूकोसिल को कंट्रोल कर सकती है लेकिन खत्म नहीं कर सकती। दोस्तों अगर म्यूकोसिल का इलाज देर से किया गया तो ये आंखों के ऊपर दबाव डाल सकता है, हड्डियों को पतला कर सकता है और बहुत ही दुर्लभ मामलों में दिमाग तक भी फैल सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं, अगर इसे समय रहते पकड़ लिया जाए तो इसका इलाज बिल्कुल संभव, सुरक्षित और सफल होता है। दोस्तों अब आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी बात, अगर म्यूकोसिल का समय पर इलाज न किया जाए तो आगे चलकर क्या हो सकता है। सबसे पहले जान लीजिए, म्यूकोसिल कोई जानलेवा बीमारी नहीं होती, लेकिन अगर इसे लंबे समय तक नज़रअंदाज किया जाए तो ये धीरे धीरे बढ़ती रहती है और आसपास की संरचनाओं पर असर डालने लगती है। सबसे आम दिक्कत है आँखों के पास सूजन और दबाव, क्योंकि फ्रंटल या एथमोइड साइनस आँखों के बिल्कुल पास होते हैं। तो बड़ा हो चुका म्यूकोसिल आँख की हड्डी को दबा सकता है, जिससे हल्की सूजन, धुंधलापन या असामान्य दबाव महसूस हो सकता है। दूसरा असर होता है चेहरे की हड्डियों पर। जैसे जैसे म्यूकोसिल फैलता है वो हड्डियों पर धीरे धीरे दबाव डालता है, जिससे हड्डी पतली हो सकती है और चेहरा थोड़ा असमान यानी कि एसिमेट्रिकल भी दिख सकता है। और बहुत दुर्लभ मामलों में अगर म्यूकोसिल साइनस की पिछली दीवार को तोड़कर पीछे की ओर फैल जाए तो वो दिमाग के आसपास की झिल्ली तक भी पहुंच सकता है, जिससे मरीज को इन्फेक्शन, तेज सिरदर्द या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए कि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ईएनटी मेडिकल लिटरेचर में डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन घबराइए मत, अगर म्यूकोसिल की पहचान समय रहते हो जाए तो ये बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के पूरी तरह ठीक हो सकता है। और इसीलिए अगर आपको लंबे समय से नेज़ल ब्लॉकेज, सिर दबाव या आंखों के पास असहजता है तो खुद से अंदाज़ा लगाने की बजाय एक बार ईएनटी डॉक्टर से मिलना सबसे सही कदम है। तो दोस्तों अब आप समझ चुके हैं कि म्यूकोसिल क्या होता है, कैसे बनता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, और अगर समय पर इलाज न हो तो आगे क्या दिक्कतें आ सकती है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको लंबे समय से नाक बंद रहने की समस्या है, सिर में भारीपन या आंखों के पास दबाव लगता है तो इसे हल्के में ना लें। हर बार सर्दी जुकाम या साइनस इन्फेक्शन नहीं होता, कभी कभी इसके पीछे कुछ ऐसा भी छिपा हो सकता है जो दिखता नहीं, जैसे कि म्यूकोसिल।
दोस्तों, हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि सिर्फ जागरूक बनाना है ताकि आप समय रहते सही कदम उठा सके। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आपको अपनी या अपने किसी करीबी की समस्या से मेल खाता लगे तो ईएनटी विशेषज्ञ से एक बार सीटी स्कैन कराने की सलाह जरूर लें। इलाज संभव है, सुरक्षित है और समय रहते किया जाए तो बहुत सरल भी है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको नाक बंद रहना, सिर दर्द या साइनस जैसी शिकायतें बार बार होती है। और ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़े सटीक और भरोसेमंद वीडियो देखने के लिए मेड हेल्थ सपोर्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और ध्यान रखिए, समस्या को समझना ही समाधान की शुरुआत होती है। धन्यवाद।